नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका। बात करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। योग हमारे भारत की पहचान है, जो कई सदियों से भारत में किया जाता है। भारत की पहल के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला और इसे पूरी दुनिया ने अपनाया। साल 2024 में नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी, जिससे स्वीकार किया गया और 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि सब फिट रहें और तंदुरुस्त रहें। नियमित योग करने से आप फिट रहते हैं, आपको नई ऊर्जा का एहसास होता है। योग से कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। योग को करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी फिट रहते हैं। योग करने से आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। इससे आपकी त्वचा, आपके आंतरिक अंग सब स्वस्थ रहते हैं। इससे आपके शरीर की मांसपेशियों में लचीलापन आता है, जिससे आप सेहतमंद रहते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। तो अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए आप भी योग करें और स्वस्थ रहें। Exhale. Inhale. Exhale. साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में ही योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस बार योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए रखी गई है। साथ ही योग दिवस में आज कई बड़े नेता और राजनेता भी शामिल होंगे, जिसमें अनुराग ठाकुर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड में योग गुरु रामदेव के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग करेंगे। आपको बता दें कि योग करने से तनाव, चिंता, अवसाद, भय और कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां कम करने में मदद करता है। लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का खासा महत्व है। यह दिन योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। साथ ही योग करने से विभिन्न शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही इस योग दिवस की थीम वासुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है धरती ही परिवार है। इस थीम के उद्देश्य से धरती पर सभी लोगों को एक परिवार के रूप में स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Deep inhale. 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में पूरे विश्व से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया। साथ ही इस ही दिन यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में शुरू हो गई थी। 21 जून 2015 को पहली बार पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया था। आज 190 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस साल योग दिवस 2022 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर चारों ओर सभी में उल्लास देखने को नजर आ रहा है। मंगलवार को भारतीय सेना ने जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और जम्मू जिलों में विभिन्न स्थानों पर योग सत्र का आयोजन भी किया। जवानों ने तन मन को स्वस्थ रखने में अत्यंत कारगर योग को पूरी तल्लीनता के साथ किया। साथ ही भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने नोएडा में योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र से योग सत्र करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में ही योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में योग गुरु रामदेव के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग करेंगे। आपको बता दें कि आज सारे देशों में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। योग करने से तन के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से हम सभी में योग के प्रति जागरूकता आएगी, जिसके लिए हम योग करेंगे। सेहतमंद जीवन के लिए योग जरूरी है। योग करने से सिर्फ आपका तन ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ रहेगा और कई प्रकार के रोगों से भी आपको छूट मिलेगी।
योग अभ्यास में शारीरिक व्यायाम जैसे कि सांस लेना, मुद्राएं और मानसिक व्यायाम, ध्यान शामिल हैं, जिससे जीवन संतुलित होता है। साथ ही तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। exhale. Inhale, exhale. Deep inhale, exhale. देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2015 से शुरू हुई थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वासुधैव कुटुंबकम रखी गई है। साथ ही योग करने से आपके तन के साथ साथ आपका मन भी स्वस्थ रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज यूएन में योगा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंत्रालय की द्वारा राज्य सरकार के सहयोग के जरिए और जनता के जरिए हम लोगों ने कार्यक्रम रचना की है। योग भारत माला, योग सागर माला को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, सारे मंत्रालय एक साथ जुड़े हुए हैं। और साथ साथ में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर ग्राम प्रधान को चिट्ठी लिखा है और सबको आग्रह किया है कि हर ग्राम में योग डेमोन्स्ट्रेशन करे और हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हो, हमारे जो भी कॉमन सर्विसेज सेंटर हो 2 लाख से अधिक और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और साथ साथ में अमृत सरोवर में भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनता इस कार्यक्रम में भाग ले। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के अंदर जो माहौल बनी है, दुनिया में जो माहौल बनी है, ये स्पष्ट है। यूएनओ की एक साल में जितना भी कार्यक्रम होते हैं, अगर आप तुलना करें, सबसे लोकप्रिय अगर कहीं कार्यक्रम है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि हमारी नई पीढ़ी वो इस कार्यक्रम में भाग ले और अपने जीवन को बड़े खूबसूरत से सजाए और मानव समाज में शांति, सद्भावना और इंसानियत की भावना शक्ति को बढ़ावा दे। इसी शब्दों का साथ मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि इस बार हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 आर्ट 1 फैमिली। इसलिए दुनिया की मानव समाज को प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, हमको एक साथ मिलकर रहना है। इसलिए हमारी जीवन को हम खूबसूरत से सजाए और साथ साथ में प्रकृति को भी बचाए। इसलिए प्रकृति, प्राणी, जैसे हम सबको मालूम है प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा, तो इसलिए प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। तो साथ साथ में मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे नई पीढ़ी इस कार्यक्रम में अधिक भाग लेने के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से एक प्रतियोगिता हम लोगों ने आयोजन की है। योगा माय प्राइड माय गॉव प्लेटफॉर्म में आप अपनी योगासना की फोटोग्राफ को अपलोड कीजिए और एक कैप्शन दीजिए। इसमें हम लोगों ने पुरस्कार पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार भी तय किया है। पहला पुरस्कार राष्ट्रीय लेवल पर 1 लाख, दूसरा पुरस्कार 75,000, तीसरा पुरस्कार 50,000 और इंटरनेशनल लेवल पर पहला पुरस्कार होगा 1,000 पाउंड, सेकंड पुरस्कार होगा 750 पाउंड और थर्ड पुरस्कार होगा 500 पाउंड नहीं, डॉलर, यूएस डॉलर। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में हमारी नई पीढ़ी भाग ले, योगासना को महत्व दे, बढ़वा दे और अपने जीवन को खूबसूरत से सजाए रहे।
इसी शब्दों का साथ मैं कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया, आज दुनिया उसकी ओर आकर्षित कर रही है। भारत वैसे ही विश्व गुरु नहीं हुआ था। जो कुछ भी है वो व्यवहारिक है, पहले से प्रमाणिक है, और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। आयुष की मांग, जो लोग पहले चाय पीते थे, अन्य कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, कोरोना कालखंड में सब काढ़ा की ओर चले गए। ये भारत की आयुष की देन है। हल्दी अन्य जगह लोग उपयोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन भारत की रसोई का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करता है। योग में प्राणायाम, यानी जब सेकेंड वेव के दौरान आप सबने देखा होगा सबसे ज्यादा लंग्स पर प्रभाव पड़ा था, लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो गई। कोरोना के जो हम लोगों ने देखे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से खासतौर पर जो लोग ज्यादा श्रम करते रहे हैं, उनके लंग्स भी मजबूत थे। उन पर बहुत प्रभाव कोरोना जैसी महामारी के नहीं पड़ पाए। वे स्वस्थ हो गए थोड़ी, अगर पहले तो कोरोना आया ही नहीं उनके पास, लेकिन अगर आया भी तो कुछ ही दिनों के अंदर वे आरोग्यता को प्राप्त कर ली। उनके बीच में मृत्यु दर न्यूनतम थी, लेकिन जो लोग शारीरिक श्रम या श्वास जैसी प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ पाए, उन लोगों को दिक्कत हुई, बहुत कष्ट हुआ था। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हम सबके सामने आए, देखने को मिले, जो चेतावनी देने वाले थे। और इसलिए प्राणायाम हमारे लंग्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं, बल्कि शारीरिक शुद्धि के भी माध्यम बनते हैं। योगासन न केवल हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि शारीरिक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए योग की इस विधा को आज विश्व मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी यह एक अवसर हम सबके सामने है, दुनिया के सामने है। और यह अवसर भारत को प्राप्त हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो विश्व कल्याण का मार्ग वह केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग कहीं से आगे बढ़ा सकते हैं तो योग उसका एक माध्यम बन सकता है। आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, यानी यद्यपि योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, हम केवल शारीरिक और मानसिक जब स्वस्थ रहेंगे तब योग के या तो व्यक्ति स्वयं भी अपने किसी कार्य को संपादित कर सकता है। योगी के लिए अध्यात्म के उस क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है जो चेतना के विस्तृत आयाम को आगे बढ़ाता है। चेतना के बारे में आपने देखा होगा कि उसके बहुत छोटे से भाग का हम उपयोग कर पाते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। उस चेतना के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम होता है, प्रवेश द्वार है योग। एक सामान्य सतग्रस्त के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने का, आरोग्यता प्राप्त करने का माध्यम है योग। और योग की इस परंपरा के साथ आज दुनिया जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, कोई शारीरिक बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम प्रकार के तनाव से परेशान है, कोई पेट जनित बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम अन्य प्रकार की आदि और व्याधि दोनों से प्रभावित है। इन सब में संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करने की दिशा में योग की बहुत महती भूमिका है। और योग की इस महती भूमिका की दृष्टि से
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है देश के सामने, दुनिया के सामने। योग की इस परंपरा में सामान्यतः हम अष्टांग योग को महत्व देते हैं, इसमें यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की अलग अलग क्रमिक क्रियाएं हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से जब आप इसको अलग अलग विधाओं के माध्यम से देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं उनके माध्यम से आप देखते हैं, तो यह योग हम सबको शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी एक माध्यम प्रदान करता है। जैसे हठ योग की कुछ विधाएं हैं, उसमें प्रारंभिक कार्यक्रमों को खट कर्मों के साथ जोड़ दिया गया। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भांति जैसी क्रियाएं, यानी शारीरिक शुद्धि। व्यक्ति देश काल परिस्थिति के कारण, खान पान के कारण या अन्य कारणों से अगर उसमें कोई शारीरिक विकार आ गया तो शारीरिक शुद्धि का एक माध्यम बनता है उनके लिए योगिक खटकर्म। इन क्रियाओं को, लेकिन ये क्रियाएं नियमित नहीं होती, उनके एक निश्चित पक्ष तय होते हैं। उसके अनुरूप अगर कोई व्यक्ति उसका अभ्यास करेगा तो कायिक रूप से शारीरिक पूरी तरह स्वस्थ होगा। जो तमाम वात जनित, पित्त जनित, कफ जनित अगर कोई विकार उसके अंदर आ गया, उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। आसन एक सुदृढ़ता प्रदान करता है, शारीरिक सुदृढ़ता और स्थिरता। आप अनुमान करिए कि अगर आप एक आसन में, एक स्थिति में देर तक नहीं बैठ सकते, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आसन वो सुदृढ़ता प्रदान करता है, स्थिरता हमें प्रदान करता है। हमने शारीरिक शुद्धि और स्थिरता तो प्राप्त की, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी बहुत कुछ है। इस शरीर के अंदर नाड़ियां भी हैं, उन नाड़ियों की शुद्धि कैसे होगी? उन नाड़ियों की शुद्धि का माध्यम बनता है प्राणायाम, प्राणों का आयाम, उसका विस्तार शारीरिक शुद्धि के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम उसका एक विस्तार देता है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम, आपको प्राणायाम के क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के प्राणायाम प्राप्त होंगे। आगे की क्रियाएं मन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। आप सब जानते हैं मन की अपनी विचित्र स्थिति होती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण उसका मन होता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन भी आवश्यक है। चंचल मन व्यक्ति को स्थिरता नहीं प्रदान करता है, चलायमान करता है और स्थिर हो जाता है व्यक्ति। मन को कंसंट्रेट न करने के कारण ही बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन वह पारंगत नहीं हो पाते, अपने जीवन में सफलता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए मन की वृत्ति को, जो चंचल है, उसको नियंत्रित करने का माध्यम हमें योगासन देता है। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है। और वह किस रूप में? आपने इस बात को देखा होगा, प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथपंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपश्यना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी।
एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतर सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन सामान्य साधक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह अत्यंत एक आवश्यक कार्य है। और आज के समय में आप देख रहे होंगे क्या स्थितियां चल रही हैं। जहां पे खान पान गलत है, भोगवादी वृत्ति ज्यादा है, वहां पे एक सामान्य ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़े हुए बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है। और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सके, शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर, गुस्से को नियंत्रित करना, अनावश्यक तनाव को पालने की बजाय आप देखते होंगे सामान्य जीवन में भी अगर कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, उन स्थितियों में नियंत्रित कर लंबी और दीर्घ श्वास लीजिए। कभी घबराने की स्थिति आती है, लंबी और दीर्घ श्वास आप देंगे, बहुत आराम आपको प्राप्त होगा। गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होता हुआ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी उस पर मजबूत पकड़ होगी, अपने क्षेत्र में आप पारंगत होते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक गुस्सा बहुत बार न केवल तनाव का कारण बनता है बल्कि ऐसी भी घटना करा देता है जो बाद में पश्चाताप व्यक्ति को करना होता है। इसलिए इन सभी को नियंत्रित करने का एक माध्यम योग आपको देता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं। शारीरिक शुद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के बहुत सारे विकार अपने आप ही दूर होते हुए जाएंगे। पेट जनित बीमारियां दूर होंगी, श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे। एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा धीरे धीरे करके। उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, तो उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, नियमित रूप से हम जरूर करें। और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं, या फिर पवन मुक्तासन है, उसके साथ आप उस सूर्य नमस्कार के बाद पवन मुक्तासन के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत संक्षेप, बहुत छोटे कार्यक्रम है। सूर्य नमस्कार में कई विधाएं योग की अपने आप समाहित हो जाती हैं। भुजंग आसन है, यानी आसन में यह है कि अगर आपने एक आसन आगे वाला किया है, झुकने वाला किया है, तो उसके लिए फिर आपको उसी प्रकार के उसके विपरीत आसन को भी उसके साथ अगर आप करेंगे तो एक समन्वय बना रहेगा। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक नियमित अभ्यास जो आपको आरोग्यता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसकी प्रेरणा का दिवस है। और इसीलिए जो नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं उन सभी साधकों के लिए ही भारत की हमारी शास्त्रों की परंपरा क्या कहती है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी उसको बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं पकड़ता, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं आती है। यानी वह व्यक्ति अपनी असमय मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता है जिसने अपने स्वयं के प्रयास से योगाग्निमय शरीर प्राप्त किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की प्रेरणा पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और विश्व मानवता को प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की ऋषि परंपरा के प्रति
अपनी विरासत के प्रति जोड़ने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से हम कुछ प्राप्त करके मानवता के कल्याण का मार्ग, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी ओर से, प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऋषि परंपरा को आगे वसुधैव कुटुंबकम की थीम को रख करके आज निश्चित ही भारत विश्व गुरु की तरफ बनने का, अब इसके पश्चात टेलीकास्ट होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। कहना चाहता हूं कि वर्तमान दौर चुनौतियां का है, आपके सामने भविष्य की चुनौतियां है, कैरियर का चयन है। इसके लिए आपको मानसिक, शारीरिक और वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। योगा के साथ अपना खुराक भी सात्विक होना चाहिए। बहुत तैलीय पदार्थ मत खाओ, बहुत तीखा मत खाओ। आज के बच्चे में क्रेज है, जहां भी होटल में जाओ तो पिज्जा खाते हैं और साथ में थम्स अप की बोतल भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पचाने में बहुत तकलीफ रहती है। इसलिए मैं कहता हूं योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योगाभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने, सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। ये बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूं कि आज सारी जगह दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में 63 दिन अपने योगा करें और तंदुरुस्त रहे। इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी और उपराष्ट्रपति का बार बार मैं आभार और स्वागत करके मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। तो यहाँ आप सुन पा रहे थे गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने योग के कई फायदों के बारे में आपको बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के समय कैसे कोरोना ने सबसे पहले लंग्स पर वॉर शुरू किया था। तो अगर हम शारीरिक श्रम या फिर योगा कर रहे होते तो उससे हमारे लंग्स स्वस्थ रहते, जिससे कोरोना का प्रभाव हम पर इतनी ज़्यादा ना पड़ता। साथ ही उन्होंने योगासन के फायदे के बारे में भी बताया। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने योगा वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना
ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम
स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
की। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये पुरुष वही सारे समाज का होता है, ये पुरुष वही सारे समाज का होता है, जो सबका अधिकार अपने प्रकार से होता है। ओडिशा माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी आज ये मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे, आप आगे से बताएंगे। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानतां देवाभागं यथा भूते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आप बोलेंगे, पढ़ेंगे। आज का योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे सर्वप्रथम शीतलीकरण अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की बेलियों को अंदर के भाग पर रखें, कमर के भाग पर श्वास भरते हुए गर्दन के भाग नीचे ले जाएंगे। श्वास करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन के भाग को थोड़ी सी लगाएंगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। उपनिषदों के वचन को पूरा सार्थक करना है। योगी को रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, और योगी मृत्युंजयी हो जाता है। गोल घुमाते हैं ऐसे। तो ये तो योग का प्रोटोकॉल, ओबीसीटी के लिए योगा प्रोटोकॉल। 5 अभ्यास हो गए। एक एक पैर से भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे साइकिलिंग एक एक, दोनों से दिक्कत हो रही है तो एक एक से चला लो। एक एक से तो ऐसे चलती है जैसे ढलान में चल रही हो। हाँ, दोनों से करने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये तो थोड़ा भारी भरकम हो गया। चलो, ये तो ओबीसीटी के लिए योग का प्रोटोकॉल हो गया। अब मेरुदंड के लिए योग का प्रोटोकॉल करते हैं। चलो, दोनों हाथ साइड में फैला दिए और मरकट आसन किया। पैर मोड़ लिए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास करेंगे अभी। फिर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए 5 अभ्यास, यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए योग। तो मेरुदंड के लिए मरकट आसन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और उष्टासन। मेरुदंड के लिए प्रोटोकॉल चल रहा है। मरकट अभ्यास है। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में डिस्टेंस। ऐसे। और तीसरे में पैर उठा लेते हैं और पैर उठा के अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके गए। थोड़ा कठिन है लेकिन हो जाएगा। ऐसे। दूसरी तरफ से भी ऐसे, जितना बन पाए ऐसे।
कर ही दिया धामी जी ने। और अब उल्टे लेट जाएं, अब सबसे होगा योगा, सबसे होगा। मकर आसन कितना आसान है, मक्कारी आसन नहीं करना, मकर आसन उल्टे लेट के ऐसे ऐसे। फिर भुजंग आसन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पीछे पैर पास में और सामने से उठे और थोड़ी देर रुक गए। थोड़ी देर रुकेंगे सभी एक साथ, ऊपर देखेंगे जरा, ऊपर देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, फिर नीचे आ गए। अब दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, और सामने से उठ गए पूरा ऊपर, सिंह, ये भुजंग आसन, ऊपर की ओर देख रहे हैं। दोनों पैर पीछे पास में, भुजंगासन। अब सर्वासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। मेरुदंड के लिए प्रोटोकॉल चल रहा है, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटोकॉल। थोड़ी जमीन पर पीछे से दाहिना पैर उठा और थोड़ी जमीन पर पीछे से पैर पूरा उठाएं जितना हो सके, फिर नीचे, फिर बायां पैर उठा, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ थोड़ी जमीन पर, और फिर दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर और दोनों तरफ से शरीर को उठा दिया। मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, ये तो सभी कर पाते हैं। बच्चे तो पीछे से पूरे पैर उठा के सिर से ही लगा देते हैं। कभी हम भी बच्चे थे तब लगाया करते थे, अब तो बचपन से 55 में आ गए हम। नीचे आ जाए, अब बाईं करवट लेके बैठ जाएं और लास्ट मेरुदंड का प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा। उष्ट्रासन पहले कराया था, एक बार फिर से कर लीजिए ऐसे। ये क्या बहुत फ्लेक्सिबल है हमारे मुख्यमंत्री। और फिर वापस आ गए। अब वज्रासन में बैठ जाइए। अब देखो भाई, अब मुख्यमंत्री जी आप भी वज्रासन में बैठिए। अब हम बच्चों वाला योग करवाएंगे, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, योग फॉर यूथ का प्रोटोकॉल। वैसे तो हमने पूज्य आचार्य श्री के लिए और धामी जी के लिए सोफे लगा रखे थे, लेकिन भाई पहला मुख्यमंत्री मिला मुझे लगभग जो 2 घंटे से मेरा योग में साथ निभा रहा है। अब ऐसे योगी मुख्यमंत्री होने चाहिए जो खुद ही नहीं चल पाते, वो देश को और प्रदेश को कैसे चलाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पहला धर्म है हमारा। धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तम। पहला सुख निरोगी काया। अब 5 अभ्यास, ये सब आज पूरे देश का मीडिया यहां पर है। एक बार मीडिया के लिए फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सारा नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, सोशल मीडिया, चारों तरफ योग का ही जलवा है, योग ही योग हो रहा है। और चारों तरफ एक उद्घोष गूंज रहा है, करो योग। जरा जोर से बोलो, करो योग। तो करो योग, रहो निरोग, तन से भी, मन से भी, चित्त से भी, चेतना से भी, आचरण से भी, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, सब प्रकार से स्वास्थ्य, इंटीग्रेटेड हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ, पीस एंड जॉय, हैप्पीनेस वी आर अचीविंग थ्रू योग। तो बच्चों के लिए योग में शुरुआत होगी शीर्षासन से। जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वांगासन करेंगे। तो हम बांट लेते हैं थोड़ा, कुछ करेंगे सर्वांगासन पूज्य आचार्य श्री की तरह, और कुछ करेंगे मेरे साथ शीर्षासन। वैसे पूज्य आचार्य जी भी शीर्षासन करते हैं, लेकिन क्योंकि, और आप भी सर्वांगासन करियो,
हाँ, पूज्य आचार्य जी के साथ। आपको आचार्य जी के साथ इसलिए अलाइन किया है, दोनों सफेद सफेद हो। और हमारे काश्मीर जी से लेकर के हमारे सब मुस्लिम भाई भी बड़े आनंद से योग में निमग्न हैं। और अब एक साथ जो है तिलक वाले भी हैं, टोपी वाले भी हैं, और पगड़ी वाले भी हैं, और सारे जटा वाले भी हैं, सब हैं। चलो अब शीर्षासन करते हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन, जिससे जितना बन पाए पूरा करना भाई। चलो शीर्षासन सब अपने बच्चों को सिखाएंगे, माता पिता सब बच्चे योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, योगी बालक, संस्कारी बालक बनेंगे, युवा योगी बनेंगे। उनके भीतर संस्कार आएंगे। स्वस्थ युवा, संस्कारित युवा, समृद्ध युवा, सफल युवा, सुखी युवा हमें बनाना। न योगात परम सुखम, न योगात परम बलम। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई सुख नहीं। योग से हमें अपरिमित बल मिलता है, अपरिमित सामर्थ्य मिलता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। और योग और कर्मयोग के बल पर आपको आर्थिक सामर्थ्य भी मिलता है। और इस सांस्कृतिक साम्राज्य के बल पर आप बहुत बड़े बड़े आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य भी खड़े कर सकते हैं। ये शीर्षासन 1 मिनट तक ऐसे करना। शीर्षासन जो न कर पाए वो सर्वांगासन कर लेना। जो सर्वांगासन भी न कर पाए वो अनुलोम विलोम करेंगे, उसका भी लाभ होगा। ये एंटी एजिंग है। 100 साल तक आंखों की प्रॉब्लम नहीं, कानों की प्रॉब्लम नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं, दिमाग तेज रहेगा, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत तरह के मानसिक रोग हो रहे, सबसे बच जाएंगे। शीर्षासन में कोई पद्मासन भी लगाना चाहे तो लगा सकता है। ये उसके शारीरिक सोचताओं पर, उसके शारीरिक लचक पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। ऐसे ये शीर्ष पद्मासन हो गया। फिर नीचे आ गए ऐसे आराम से। तो ये युवाओं के लिए योग का प्रोटोकॉल, सर्वांगासन और शीर्षासन सबने किया। और अब थोड़ी देर शवासन कर लेते हैं। वैसे तो बहुतों का बड़ा प्रिय है शवासन। शीर्षासन, सर्वांगासन के बाद थोड़ी देर शवासन, और सर्वांगासन के बाद हलासन भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनकी अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आइसाइट के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए। तो सर्वांगासन के बाद ऐसे हलासन कर दिया। और हलासन के बाद चक्रासन, पूर्ण चक्रासन करेंगे सभी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक। ये तो निष्णात है। पूर्ण चक्रासन करेंगे, पूर्ण चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। थोड़ा थोड़ा तो सभी कर ले, बच्चे पूरा कर ले। पूरा जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कोशिश तो सभी कर ले। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है पूर्ण चक्रासन। तो अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और आगे झुक जाएंगे। यूथ के लिए योग, योग फॉर यूथ चल रहा था, आगे झुक गए। बच्चे तो भूनमन आसन करेंगे, पैर सामने खुला करके और पूरी छाती, सीना, ठोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। थोड़ा कठिन है, चैलेंजिंग है। पूज्य आचार्य श्री आप रहने दो, धामी जी आप तो पश्चिमोत्तानासन ही कर लो। बच्चों ने भूनमनासन बहुत अच्छा किया, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऐसे बच्चों को करना ही है, बच्चों को करना भी चाहिए। हाँ जरूरी है। शेष इतना झुकना तो सीखो। ऐसे
आगे झुके पीछे आए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और वापस फिर से बटरफ्लाई कर रहे हैं। आज हमारे साथ सभी भाई बहन यहां एकात्म हैं और जैसे आज योग किया ऐसे योग करके आपको अच्छा लगा कि खराब लगा? बोलो, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। तो जब बहुत अच्छा लगा तो ये रोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रोज करना चाहिए। तो अब देखो, जो रोज योग करेगा उसको एक तो दवाओं का खर्चा नहीं होगा। किसका खर्चा नहीं होगा? 25 से 50% हमारे देश की एक परिवार की एक व्यक्ति की अर्निंग 25 to 50% उसकी अर्निंग, उसकी सेविंग किस में जा रही है? हेल्थ में, दवाइयों में। क्यों बर्बाद होना? इसलिए मैं कहता हूं योग से आत्मनिर्भरता पाओ। अब और कुछ नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी को लंबा कर लो। और मैं बहुत ही आदर के साथ, क्योंकि अब यात्रा बहुत लंबी है, अभी हम भोर में यहां योग करा रहे हैं, रात को यूएसए पहुंच जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, आ गया वो मुख्यमंत्री जी, अभी यहां योग करा रहे हैं और यहां से अभी कहां जा रहे हैं? जागेश्वर। यहां से जागेश्वर जा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। पूरे देश में लाखों स्थानों पर एक साथ योग हो रहा है, एक बार सबका अभिनंदन है। हमारी सेनाएं, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर के अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेकर के सारे मंत्री, सारे मंत्रालय, सारे मुख्यमंत्री, सारे राज्यपाल कहीं ना कहीं योग कर रहे हैं। आज पूरा योग का ये जलवा देख करके बहुत आनंद है। और इसमें प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम यहां पर भी प्रयास कर रहे थे, पूरे देश के टीवी चैनलों पर तो प्रसारित हुआ ही, लेकिन वो डाउनलिंक में कुछ प्रॉब्लम रही। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी, जो योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपने सनातन के सभी शाश्वत मूल्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी समस्त सांस्कृतिक परंपरा को गौरव दे रहे हैं। मैं उनसे आह्वान करूंगा वो यहां पर सबको दो शब्द कह करके इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें। एक बार मैं पुनः पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरे देश की सनातन संस्कृति की ओर से, अपने ऋषि मुनियों की पावनी परंपरा की ओर से आप सबको, संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आओ हम सब योग करें, रोज करें, योग करें और कराएं, योग के मार्ग पर आगे बढ़ें और सबको बढ़ाएं। और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में ही मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म सन्निहित है और इसी से सबके जीवन का उत्थान होगा। मैं आज मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, निवेदन कर रहा हूं कि वो आज का प्रासंगिक उद्बोधन सब तक संप्रेषित करें। डाइस से अब डाइस से बोलने में थोड़ा और आनंद आता है, तो थोड़ा खड़े होकर के बोलने में ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे मुख्यमंत्री जी का। ये बैठने वाले मुख्यमंत्री वैसे भी है नहीं, ये तो योग के लिए बैठा रखा था हमने। निरंतर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ चरे वेती विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ठीक है धामी जी, हमने कहा उसको विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को हमने जोड़ दिया है और उत्तराखंड इसी तरह से अखंड पुरुषार्थ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारे धामी साहब आपको प्रबोधन दे रहे हैं और अनुलोम विलोम तो चलेगा ना। बोलिए भारत माता की जय।
भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को आज प्रातःकाल 4 बजे से यहाँ पर योग की शिक्षा देने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है और अनेकों वर्षों से जिन्होंने योग को जन जन का योग बना दिया, घर घर का योग बना दिया, विश्व का योग बना दिया, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, मंच पर आसीन योग और आयुर्वेद को जिन्होंने एक अनुसंधान के रूप में विश्व विख्यात और नई नई विधाओं को आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में स्थापित करने का काम किया है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, पूज्य हमारी सभी बहनें, साध्वी बहनें, सभी योगीजन इस योग दिवस के कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी यहाँ पर उपस्थित और जितने भी लोग आज पूज्य स्वामी जी के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से विश्व भर में आज इस योग से इस योग के कार्यक्रमों को जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं कोटि से नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दृढ़ संकल्प से प्रारंभ हुई यात्रा आज आप सभी के समर्पण और दृढ़ता के कारण, जो श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे, संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंच रही है। भाइयों बहनों, हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम है और यही हमारे देश की 140 करोड़ जनता का मूल संस्कार भी है, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। इसी सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए तय की गई है। अनेकों वैश्विक चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी मानवीय मूल्यों से हटकर आचरण नहीं किया है। हमारी इसी लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में से एक योग है, योग भी है। इसी वजह से आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है, जो विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ साथ और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, भारत की संत परंपरा हमेशा से ही देश प्रथम की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम रही है। मेरा मानना है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए हुई है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य हर घर और हर व्यक्ति में किया है। इस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, महान योग साधक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एवं भारतीय संस्कृति का मान, सम्मान और स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है तथा भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होने के लिए तैयार हो रहा है। आज आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी ने बताया कि आज सायंकालीन
अमेरिका में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही प्रताप का फल है कि उनके द्वारा, उनके आह्वान पर आज हम सब लोग विश्व योग दिवस मना रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए लिखा था, योग शिस्तः वृत्ति निरोधः इति योगः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अभी पूज्य स्वामी जी ने जिस प्रकार से लगातार एक क्षण भी रुके बिना हम सबको जिस प्रकार से योग में पारंगत होने के लिए हम सबको शिक्षा दी, हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको योग करवाया, उसके कारण से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो कमियां हैं, जो न्यूनताएं हैं, उन सबको संपूर्णता की ओर ले जाने का उन्होंने मार्ग बताया है। मैं पूज्य स्वामी जी को नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और कोरोना महामारी के समय में, जिस समय में पूरा विश्व पूरी तरह से लाचार हो गया था, कोई दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी, किसी प्रकार की अनेक प्रकार की जो आज ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं वह भी काम नहीं कर रही थी। ऐसे समय में हम सब लोगों ने योग की महत्ता को और उसके महत्व से हम सब परिचित हो चुके हैं। आज की जो तेज भागती जिंदगी में जहाँ चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहीं तनाव भी भरपूर है। ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए योग ही हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने का अगर कोई सबसे आसान तरीका है, कोई अच्छा साधन है तो योग ही है। योग और आयुर्वेद के साथ साथ पूज्य स्वामी जी और पतंजलि परिवार ने देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु भी निरंतर अनेकों कार्य किए हैं। आज मंच पर पूज्य स्वामी जी के साथ आचार्य जी और इन दोनों महान मूर्तियां हम सबका कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शक करने का काम आप सब लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हमारा मन अत्यंत चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है। प्राचीन भारतीय पद्धतियों की महत्ता और उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। हमारी देवभूमि की पहचान तो एक विश्व स्तरीय योग केंद्र के रूप में है और हमारी सरकार का पूरा प्रयास है, हमारा विकल्प रही संकल्प है कि हम इसको योग का केंद्र, योग की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी और भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। इस पहचान को और भी अधिक सशक्त किया जाएगा। हम निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। आज इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं सभी देशवासियों का भी इस कार्यक्रम से आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को हर स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए हम सभी को, जो पूज्य स्वामी जी ने आज लगातार 2 घंटे से भी अधिक समय से हम सबको योग की विधाएं बताई हैं, सभी को प्रतिदिन 1 घंटा स्वयं के निकालने का संकल्प लेना चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास शीघ्र ही सफल होंगे और पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन, जिससे औषधियाँ कम होंगी, दवाइयाँ कम होंगी, बजट भी हमारा कम हो जाएगा जो दवाइयों के रूप में जाता है, यदि हम योग को अपनी दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं और योग को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। किसी ने शायद ठीक ही कहा है कि सूरज से पहले जगना होगा, सूरज से पहले जगना होगा, दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा, कंटक राह मिलेगी राही पर फूलों सा खिलना होगा, चट्टानों सी बाधाएं सम्मुख पर वन पर्वत लड़ना होगा, पर वन पर्वत लड़ना होगा। बदलनी है अगर स्थितियां तुझको तो खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। अंत में एक बार मैं पुनः आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बाबा केदार व भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप सब निरोगी हों, आप सब विश्व के कल्याण के लिए, देश को दुनिया का श्रेष्ठ देश बनाने के लिए और पूज्य स्वामी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब इस काम को, जो हमसे आज पूज्य स्वामी जी ने अपेक्षा की है, उसको चरितार्थ करने का काम करेंगे, अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।
दोनों हाथ उठा के भारत माता की। अभी हाथ ही उठाने, खुद नहीं उठना है। अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, बैठो महापुरुषों, थोड़े जमे रहो। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आत्मोपचार से लेकर आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध से लेकर के आत्मोत्थान से लेकर के आत्म जागरण से लेकर के राष्ट्र जागरण और युग जागरण का एक ये जो नया युग चल रहा है, इसके संदर्भ में आपको संबोधित किया। दो बातें कह करके मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित करता हूं। यहां एक तो आने वाले 20-25 वर्षों के बाद का भारत और 20-25 वर्षों के बाद की दुनिया के योद्धा तैयार हो रहे हैं। एक बार इन पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों के लिए जोरदार अभिनंदन है। इनमें वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व घड़ रहे हैं जिससे कि ये आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर रहे हैं। दूसरा, आजकल पढ़ाई के बाद में बात आती है कैरियर की और वेल्थ क्रिएशन की। हम कैरियर और कैरेक्टर बिल्डिंग करते हुए, नेशन बिल्डिंग करते हुए वेल्थ क्रिएशन की बात आए तो पतंजलि विश्वविद्यालय का एक बालक जो योग में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी आदि जब कर लेता है और वह देश या दुनिया के किसी भी देश में आने वाले, अब कुछ ही वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में लगभग दुनिया के हर देश में हम भारत से योगी एक्सपोर्ट करेंगे, योगी एक्सपोर्ट करेंगे। और ये एक्सपोर्ट की फैक्ट्री कोई पदार्थ बनाने वाली नहीं है, ये व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री है। और ये योगी क्या करेंगे? ये योगी पूरी दुनिया को निरोगी बनाएंगे, आरोग्य देंगे। जो पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं दे पा रहा वो देंगे। लोगों को मधुमेह से मुक्त करेंगे, उच्च रक्तचाप से युक्त करेंगे, योग युक्त करेंगे, रोग मुक्त करेंगे, सब बीमारियों से, बुराइयों से, दुर्गुण दोष दुर्बलताओं से उनको उभारेंगे। और एक पतंजलि वेलनेस कोई बच्चा चलाएगा, एक पतंजलि वेलनेस सेंटर जो चलाएगा, जैसे हमारे पूज्य स्वामी विदय देव जी चला रहे, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सन्यासी योगी, कर्मयोगी, हमारे ऋषियों के वंशधरों का भी। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, एक बालक साल में कम से कम 12 लाख से लेकर के 1 करोड़, और जो प्रबल पुरुषार्थी होंगे हमारे इन पूज्य सन्यासियों की तरह, वो साल में, धामी जी, एक बालक 100 करोड़ रुपए भी साल में कमा सकता है। वो हुनर पतंजलि दे रहा है। एक हजार, 2-2 हजार जब लोगों का पतंजलि वेलनेस सेंटर चलाएगा, लोगों की भलाई करते हुए वो कमाई करेगा। उपचार और उपकार करता हुआ वह व्यापार के, समृद्धि के, संस्कृति मूलक समृद्धि के 9 सोपान चढ़ेगा और घड़ेगा। और ये तो मैंने बताया पतंजलि वेलनेस की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया के हर देश में हम खोलने वाले हैं। ये आगे का भविष्य का विजन भी है, एजेंडा भी है हमारा। और जो यहां से वैयाकरण और दार्शनिक तैयार हो रहे हैं, यद्यपि सारी शिक्षा की दिशाएं, सब प्रकार के पाठ्यक्रम आने वाले समय में और भी चलने वाले पतंजलि विश्वविद्यालय से, आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 5-7 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी और पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल भी पतंजलि बनाने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे थे योग गुरु को जो सीएम धामी के साथ योगा कर रहे थे, हरिद्वार से लाइव थे। हम आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, साथ ही साल 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई है और आज 9वां योग दिवस है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज की थीम वसुधैव कुटुंबकम भी है। साथ ही हम आपको बता दें कि पीएम मोदी न्यूयॉर्क से लाइव थे, जहां से उन्होंने योग दिवस के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही बताया कि योग कितना फायदेमंद होता है।